नमस्कार। मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है। प्रशांत किशोर का सच्चा सिपाही, प्रशांत किशोर का हनुमान कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। जिस तरह भगवान राम के लिए हमेशा जो है संकट मोचन बनकर जो है हनुमान सामने आते रहते थे, उसी तरह से प्रशांत किशोर का जो है ये हनुमान है। नाम है दिनेश राम। कैसे हैं? कुमार उर्फ दिनेश राम। अच्छा, दिनेश कुमार उर्फ दिनेश राम। जी कैसे हैं नेताजी? ठीक है। पूरा एकदम उजला उजला पहनले हैं। हाँ, यही ड्रेस ही है। तो ये ड्रेस तो सब जो है दक्षिण भारत का ड्रेस है, तो इधर आप इधर लेके चला है रीति रिवाज। अरे मन हो जाता है, मूड हो जाता है। मन की बात किए हैं, कितना मन लग रहा है? चुनाव के बाद पहली बार मुलाकात हुआ, जी बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी बुरी तरह से हारा है। यहाँ तक आप लोग आए इस मेहनत करके, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी जो है लड्डू पर सिमट गया। कितना जो है अंदर से इसका अनुमान था? अनुमान तो नहीं था, लेकिन हम लोग को कोई दुख नहीं है। जीरो आ गया, माइनस आ जाता, फिर भी हम लोग ही ठीक हैं। हमारी पार्टी कोई बालू माफिया, चोर माफिया, ये सब नहीं, दारू माफिया ये सब नहीं है। पार्टी आदमी अच्छे हैं। पार्टी में जितने लोग जुटे हुए लगभग 90% तो अच्छे हैं, इसलिए इस पार्टी में 90% अच्छे हैं। तो चुनाव हार गए कैसे आप लोग? कहाँ चूक हुआ? हम भी चुनाव, हम कैसे हार गए? मुखिया में पैसा नहीं दिया, हार गए। हम चुनाव में पैसा देवे नहीं करेंगे, इस बार भी नहीं देंगे तो हार जाएंगे। मतलब आपका कहना है कि चुनाव का मतलब पैसा, और जिसके पास पैसा नहीं रहेगा चुनाव नहीं लड़ सकता है। कभी भी नहीं। तो प्रशांत के पास तो खूब पैसा था, कहा जाता था विदेश से फंडिंग हो रहा है, 2 करोड़ का गाड़ी से घूमते। तो कहाँ गया था पैसा? खाली घूमने में खर्चा कर दिए। वो तो अभी नया नया आए थे, अभी तो जनसुराज के बारे में प्रचार प्रसार हुआ। वो वोटर को 10,000 रुपये नहीं दिए थे, हम लोग के प्रति खर्चा किए थे, गाड़ी दिए थे, तेल दिए थे, सब कुछ दिए, लेकिन वोटर को नहीं दिए 10,000 रुपया। 10,000 रुपये देगा तो हो जाएगा। जो आप लोग को तेल का दाम दिए, गाड़ी पर एकदम घुमाते थे फर्स्ट क्लास गाड़ी पर, वही पैसा जनता में बांट देता था, जीत जाता। तो काहे ना आप लोग बोले? देखिए, सिर्फ पैसा ही नहीं है, आप जो बोले सिर्फ पैसा ही नहीं है, लेकिन ये चुनाव के टाइम में आचार संहिता लगा हुआ है। आज तक सुने हैं कि आचार संहिता में पैसा किसी को बांटने का अधिकार है? लेकिन ये चुनाव हो रहा है, वोटिंग पड़ रहा है, फिर भी हर शुक्रवार को 10,000 रुपया आ रहा है खाते में। तो ऐसी स्थिति में तो आदमी, यहाँ बिहार गरीब है तो पैसा के लोभ में इधर उधर हो ही जाते हैं। प्रशांत कुमार कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। जनसुराज में इसीलिए बहुत अच्छे। इस कलयुग के देवता के रूप में आए हुए हैं, मनुष्य के रूप में, बस यही जान रही है। इतने अच्छे, भले उनको नहीं पहचान रहा, हम नहीं जाते पर उतना बेट, वो हमको नहीं पहचानते होंगे अच्छा से, लेकिन हम उनको उनके हर कार्यक्रम में जाते हैं और उनको उनकी स्टडी किए हैं। बहुत ही अच्छे आदमी है। कहा जाता है कि जनसुराज जो है बुरी तरह से हारा है, प्रशांत किशोर टूट गए, जनसुराज समाप्त हो जाएगा। हाँ, देखिए, जनसुराज को आप जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी की तरह से हम लोग हैं। कम्युनिस्ट पार्टी सक्सेस नहीं कर पाई, आंदोलन को उनका अथी नहीं कर पाए, और वही काम हम लोग ठीक कम्युनिस्ट का ढर्रा पर ही चल रहे हैं हम लोग। मतलब आपका कहना है कि आंदोलन कमजोर हुआ, कम्युनिस्ट का अस्तित्व खत्म हुआ। अस्तित्व खत्म हो गया। जनसुराज का आंदोलन कमजोर हुआ, जनसुराज का अस्तित्व खत्म हो गया। अस्तित्व खत्म कहाँ हो गया? तो आप ही तो बोल रहे हैं। क्या? हम तो कम्युनिस्ट के बारे में बोल रहे हैं। कम्युनिस्ट की राह पर चल रहा है। हाँ, चल रहे हैं। हमने जैसे मान लिया, अगर हम लोग अगर हल्ला नहीं करते, मांग नहीं करते, तो आज तक 20 साल में 400 रुपया से 4 रुपया भी बढ़ाया था क्या? 4 रुपया, लेकिन 1100 रुपया कैसे कर दिया सबको? आज तक क्यों नहीं किया था? इससे पहले कोई नेता तो नहीं बोला था ना कि यहाँ रोजगार मिलना चाहिए, वृद्धा पेंशन 2,000 रुपया होना चाहिए, हाँ, प्रत्येक प्रखंड में बढ़िया विद्यालय एक कम से कम होना चाहिए।
तो ये सब बोल रहा है, वो सब आप कर रहे हैं, तो हम ही लोग तो जीते हुए हैं। अच्छा, जनसुराज चुनाव में अकेले गई थी, क्या लग रहा है कि जनसुराज को चुनाव से पहले जो है इन वक्त पर गठबंधन कर लेना चाहिए था? देखिए, बिहार का जैसे माहौल है उसमें गठबंधन जरूरी है, लेकिन हम लोग का सिद्धांत है कि नहीं, हार जाए तो हार जाए, हम लोग को विधायक सांसद बन करके ही राज करे ऐसा हम लोग का उद्देश्य नहीं है। हम लोग का उद्देश्य है कि ये काम होना चाहिए, अगर आप कर रहे हैं तो आप ही कहिए, हम आपका झंडा उठाने के लिए तैयार है। प्रशांत किशोर जी कई बार बोले हैं कि 2-2 लाख रुपया सभी जितना 1.5 करोड़ महिला को दिए हैं दे दे, हम भी झंडा उठा लेंगे कल। एक लाइन में आपको बोलना है, एक शब्द में, प्रशांत किशोर जनसुराज चुनाव कैसे हारा है? जनसुराज हारा है सिर्फ ये जो चुनाव के एन वक्त पर 10,000 रुपये दिया और 2 लाख रुपया देने का वादा भी किया था कि मैंने नहीं दोगे, और सभी जितना भी सरकारी यंत्र तंत्र हैं सबको लगा दिया। जैसे मैंने जीविका दीदी में सीएम भी प्रचार कर रहा है कि नहीं दोगे तो 2 लाख रुपया नहीं आएगा, सभी तंत्र लगे हुए थे सरकारी, इसीलिए चुनाव हार गए जी। प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर जो है अपने आप में गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का मसीहा मानते हैं। वो जहां भी जाते हैं तो कहते हैं कि जो है हम अपना ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ कर आए हैं। तो इसमें कितना आपको जो है भरोसा हो रहा है इस बात में? एकदम 100% हो रहा है कि सचमुच छोड़ का है ऐशो आराम, उनके ऐसा ऐशो आराम तो कोई नहीं कर सकता, कोई राजनीतिक। कभी मिले हैं 1 to 1 प्रशांत से? यहाँ कई बार मिले। प्रशांत किशोर में ऐसा आपको क्या लगा कि आपने जो है 1985 से 2020 तक जो भारतीय जनता पार्टी में थे, आपने जो है उस पार्टी को एक झटके में छोड़कर प्रशांत किशोर का दामन थामने का काम किया? प्रशांत किशोर जी में सबसे अच्छी ये है कि वो जनता को समझाते हैं, वो वोट के लिए नहीं बोलते हैं, वो समझाते हैं कि ये 4 किलो अनाज पर मत जाओ, हाँ 4 किलो अनाज पर ही मत भूल जाओ, और अन्य राज्य में देखो कि कहाँ चला गया, पहुंच गया है। आज उड़ीसा बिहार से बहुत पीछे था, आज उड़ीसा कहाँ है, लेकिन बिहार जहाँ अत्यंत पिछड़ी जाति में था, अत्यंत पिछड़े राज्य में था, तो वही है आज भी। जनसुराज में कौन सा पद आपको मिलने वाला है? बहुत प्रशांत किशोर का आप करीबी हैं। प्रशांत किशोर जो है जमुई में 10 नेता का जो है नाम सामने लाए हैं, उसमें एक दिनेश कुमार और दिनेश राम का भी है। ऐसे जो पद दे देंगे हम उसको अपने अनुसार से निवाह कर देंगे, लेकिन हमें पद का कोई लोभ नहीं है। हमें अभी मुखिया का चुनाव नजदीक है, नवंबर में लगभग हो जाएगा, हम अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये थे जो है जनसुराज जी के काफी कद्दावर नेता और प्रशांत किशोर। जब भी जमुई की बात होता है तो प्रशांत किशोर जो है, जो हमारे बलग में जो शख्स बैठे हुए हैं, इस चेहरा को जो है हमेशा तलाशने का काम करते हैं। यही अंतिम पंक्ति में भी रहेंगे तो जो है प्रशांत किशोर जो है इनको जो एक बार जरूर याद करते हैं और अपने समकक्ष बैठाने का काम करते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।